हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैंगटैग। मैं अतुल चौधरी आ गया हूं एक और नया वीडियो लेके आप लोगों के लिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है गूगल फॉर्म्स। तो अभी तक हमने अपने किसी भी वीडियो में गूगल फॉर्म का कोई डिस्कशन नहीं करा है। बस हमने अपनी कुछ ट्रेनिंग्स में, चाहे वो कोडिंग की हो या गूगल शीट्स की हो या एक्सेल की हो, जिसमें हमने फॉर्म्स के बारे में जाना है कि फॉर्म्स किस तरह से काम करते हैं, क्या बेनिफिट होता है फॉर्म्स का, क्यों आप फॉर्म्स का यूज करते हैं, किस लिए आप फॉर्म्स बनाते हैं, उनके क्या क्या तरीके होते हैं। ये सब हम आज इस ही वीडियो में जानेंगे, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन इस एक कंप्लीट वीडियो में आप अपने फॉर्म को बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो गूगल फॉर्म का ट्यूटोरियल आपको एक ही वीडियो में सारा मिलेगा। तो इसको शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से हमेशा की तरह रहेगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। लोगों के लिए गूगल ऐप स्क्रिप्ट का ऑलरेडी प्लेलिस्ट चला रखी है, जिसमें अभी तक हम 18 वीडियोस बना चुके हैं। उसके अलावा हमने एक्सेल की ट्रेनिंग्स वीडियो बनाए हैं, उसके अलावा हमने एआई ट्रेनिंग्स बनाए हैं, जीमेल के बनाए हैं, उसके अलावा प्रोडक्ट्स के वीडियो हम रिव्यू करते हैं। अलावा गूगल शीट्स का हमने बहुत सारे वीडियोस, अराउंड 28 वीडियोस बना रखे हैं। तो ये सारी चीजें और भी आने वाले वीडियोस हमारे पास है, जहां पर हम पावर बीआई भी सीखेंगे, कोडिंग्स वीबीए भी जानेंगे और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो सब कुछ आपको मिलेगा यही वन एंड सॉल्यूशन मैंगटैग पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म ओपन करना है। या तो आप फॉर्म को ओपन करने के लिए डायरेक्ट गूगल फॉर्म गूगल पे लिख दीजिए, नहीं तो आप ड्राइव के ऑप्शन में जाएंगे अपनी जीमेल ड्राइव पर। यहां पर जाके आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपको मिल जाएगा गूगल फॉर्म का ऑप्शन। इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट एक न्यू फॉर्म आपके लिए क्रिएट कर देगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि न्यू फॉर्म डायरेक्ट क्रिएट करना तब बेटर है जब आपको उसकी थोड़ी जानकारी हो। अगर नहीं है तो आप नॉर्मली गूगल फॉर्म गूगल के ऑप्शन पे जाइए और यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहां पर आपको नीचे जो दिख रहे हैं वो सारे फॉर्म्स दिख रहे हैं जो ऑलरेडी मैंने अपने इसमें क्रिएट किए हुए हैं। अगर आप यहां देखें तो यहां पर आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो गूगल ने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। ये सारे टेम्पलेट्स आप बस क्लिक करके यूज कर सकते हैं। अगर मेरे को कोई यहाँ पर देखिए टी शर्ट साइन अप का है, पार्टी इनविटेशन है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा यहाँ पे फाइंड टाइम टेबल का है, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये सब फॉर्म आपके रेडी टू यूज हैं, आप डायरेक्ट क्लिक करिए, अपने हिसाब से चेंजेस करिए, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि अपना एक नया फॉर्म क्रिएट करिए अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ यूज नहीं करना है। तो नया फॉर्म बनाने के लिए आप ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करके प्लस कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये एक मेरे लिए न्यू फॉर्म बन गया। तो सबसे पहले आप अपने फॉर्म को एक नाम दीजिए। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इसको और यहाँ पर एक इसको नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूं इसको नाम गूगल फॉर्म ट्रेनिंग। तो ये हमने इसको नाम दे दिया। उसके बाद आप यहाँ पर भी नाम दे सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए नाम इसने उठा लिया, ये ही वाला सेम नेम। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सब क्या क्या करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, रिस्पॉन्स है, सेटिंग है, सब चीजें मैं एक एक करके सारी चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने फॉर्म को नाम दिया। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर के फॉर्म डिस्क्रिप्शन। अब अपने फॉर्म की आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपने गूगल फॉर्म ट्रेनिंग बनाया, अब इस फॉर्म को आप बताना चाहते हो कि जो भी यूजर भर रहा है वो किस लिए आपने बनाया, तो आप उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। कि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूं कि दिस फॉर्म ओनली फॉर ट्रेनिंग यूज, ये मैंने यहाँ पर टैगलाइन लिख दी। अब इस टैगलाइन को मैं चाहूँ तो पूरा बोल्ड कर सकता हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और मैं यहाँ से इसको बोल्ड कर सकता हूँ, तो देखिए ये बोल्ड हो जाएगी। उसके अलावा मैं इसको इटैलियन करना चाहूँ, अंडरलाइन करना चाहूँ, इसमें कोई लिंक लगाना चाहूँ। लिंक यानी मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे यहाँ पर मैं किसी एक वीडियो को उठाता हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे गया, यहाँ से मैंने एक वीडियो का लिंक कॉपी कर लिया, इसको शेयर पे क्लिक किया और यहाँ शेयर पे जाके मैंने इसके लिंक को कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर ऐड लिंक का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये डिस्क्रिप्शन है जो हमने लिखी है, दिस इज ए फॉर्म ओनली फॉर
ट्रेनिंग यूज। अब मैं यहाँ पर लिंक लगा देता हूँ, तो अब जब ये मेरे को यहाँ पर एक लिंक की तरह शो करेगा, मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये देखिए ये ब्लू कलर मार्क में आ गया। अब मेरा जो यूजर है यानी जो एंड यूजर है जो फॉर्म को फिल करेगा, अगर वो इस लाइन को पढ़ेगा या इस लाइन पे क्लिक करेगा तो इस क्लिक करने पे उसको ये फॉर्म दिख जाएगा, यानी फिर फॉर्म मिल जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर नंबर लिस्ट का ऑप्शन भी, आप चाहे तो मल्टीपल नंबर लिस्ट डाल के आप कर सकते हैं कि भाई एक आपने टैगलाइन लिख दी, नीचे आप दूसरी टैगलाइन लिख सकते हो, चौथी लिख सकते हो, जितनी आप चाहो उतनी टैगलाइन आप लिख सकते हो। क्लिक हियर टू फिल फॉर्म, ये मैंने इसके लिए लिख दिया। उसके अलावा मैं चाहूँ तो बुलेट पॉइंट्स बना सकता हूँ सेम इसी के अंदर, और मैं चाहूँ तो रिमूव फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूँ। ये सारे ऑप्शन मेरे को इसी के अंदर जो मेरी डिस्क्रिप्शन दी है फॉर्म की, इसी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो अब एक फॉर्म जब भी आप बना रहे हो, तो फॉर्म बनाते हो तो आपको सबसे जरूरी चीज क्या है कि अपने फॉर्म को टाइम ऑन टाइम चेक करते रहिए बनाते वक्त की। तो अब मैंने ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी है, ये किस तरह से दिखेगी मेरे एंड यूजर को, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन दिखेगा प्रीव्यू, इस प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ये दिख जाएगा कि भाई जब सामने वाला पर्सन है उसको आपका फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगा कि भाई गूगल फॉर्म ट्रेनिंग का है। यहाँ पर आपने लिखा दिस फॉर्म ओनली फॉर ट्रेनिंग यूज। अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे को वीडियो पे ले जाएगा, जो लिंक मैंने इसके अंदर ऑलरेडी लगा रखा है, डायरेक्ट ये मुझे वहीं पे ले गया। यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन मैंने जैसे बुलेट पॉइंट लिखा वो आ गया। उसके अलावा नीचे मेल का ऑप्शन है और एक यहाँ पर अनटाइटल क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर मैं फॉर्म में जाऊंगा तो मेरे फॉर्म में भी यही सारी चीजें हैं, जैसे ये मेल है और ये अनटाइटल क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें मेरे को व्यू करते रहनी, यानी जब भी मैं फॉर्म बना रहा हूं तो फॉर्म को व्यू करते रहिए, ताकि किस तरह का फॉर्म बन रहा है, एंड यूजर को किस तरह का दिखने वाला है वो आपको पता चलता रहे। तो अब हम ये वाले ऑप्शन के बाद अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर आता है ईमेल। ईमेल अब ये कंपलसरी है या नहीं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दिस फॉर्म इंक्लूड ईमेल, ठीक है, यानी क्या है कि जो भी फॉर्म भरेगा, अगर मैंने किसी यूजर को ये फॉर्म भरने के लिए दिया, तो जब वो फॉर्म भरेगा तो यहां पर अपनी ईमेल आईडी डालेगा। अगर वो अपनी ईमेल आईडी डालेगा तो हमें आ जाएगी। अब यहां पर देखिए ये मैंडेटरी दिखा रहा है, रेड मार्क, ये जो छोटा सा स्टार आपको दिख रहा होगा रेड वाला, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो फॉर्म, ये जो स्टार लगा है कि मतलब ये मैंडेटरी फील्ड है। ये फील्ड अगर मैं यहां पर जाऊंगा, देखो यहां पर रेड है, मैं इसको अगर मैं यहां जाकर इस ऑप्शन को क्लिक करके सबमिट करना चाहूंगा अभी तो ये होगा नहीं, क्योंकि कह रहा है दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन कंपलसरी है भरने के लिए, रेड मार्क, रेड स्टार इस पे लगा हुआ है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन कंपलसरी करना चाहते हैं या कोई ऑप्शन कंपलसरी करना चाहते हैं सामने वाले के लिए, तो इसको आप रेड यानी स्टार मार्क करिए। स्टार मार्क करेंगे तो वो आपका अभी होगा कैसे, मैं अभी आपको इसमें बताता हूं। तो अब यहां पर देखिए, अब नीचे आपके लिए क्या आ रहा है, यहां पर ये एक एस सेक्शन, ये फॉर्म का एक सेक्शन है, सेक्शन बोलते हैं। यहां पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए बहुत सारी चीजें ओपन हो गई। तो यहां पर मेरे सामने बहुत सारी चीजें आ रही हैं। देखिए सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूं ड्रॉप डाउन पे, तो मेरे सामने बहुत सारी चीजें ओपन होगी। यहां पर आ रहा है शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टी चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड है, लाइन्स क्लियरर, उसके अलावा रेटिंग आ रहा है, मल्टी चॉइस आ रहा है, चेक बॉक्स आ रहा है, डेट आ रहा है, टाइम आ रहा है, यानी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए इसके अंदर। यानी ये सब चीजें हम इस फॉर्म के अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं सबसे पहले मेरा जो यूजर है वो अपना नाम भरे। ये यहां पर मैं चाहता हूं कि भाई फुल नेम, या आप नेम लिखिए, यहां पर मैं कहता हूं फुल नेम। अब जैसे ही मैंने फुल नेम लिखा तो आपने देखा इनने नीचे एक शॉर्ट आंसर दे दिया। तो गूगल ने एक ऑप्शन आपको मतलब ऑलरेडी दे रखा है, एक ऑटोमेशन इस तरह का इसमें ऑलरेडी है कि जैसे आपने वो लिखा ना तो समझ जाता है कि भाई इस फील्ड में आप क्या भरवा रहे हो। तो उसने एक ऑप्शन दे दिया शॉर्ट आंसर, देखो उसने ऑटोमेटिक यहाँ पर चीजें चेंज कर दी, शॉर्ट आंसर दे दिया। शॉर्ट आंसर का मतलब है कि भाई अब यहां पर कोई भी भरेगा तो वो शॉर्ट नाम लिख सकता है। कितने वर्ड्स होते हैं क्या होते हैं ये नॉर्मली आप यूज करते करते देख सकते हैं। मैंने भी कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि शॉर्ट आंसर में कितने वर्ड मिलते हैं, बाकी मैं ये आपको सर्च करके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो अब ये फुल नेम है, मैं चाहता हूं कि जो भी यूजर ये फॉर्म भरे ना तो ये फुल नेम उसके लिए कंपलसरी हो। तो मैं यहां पर जाकर इसको रिक्वायर्ड कर देता हूं, मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया। अब ये जैसे मैंने रिक्वायर्ड करा तो अब अगर मैं अपने व्यू वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, इसको रिफ्रेश कर लूंगा तो देखिए यहां पर फुल नेम आ गया। लेकिन अब मेल के साथ फुल नेम में भी आपका स्टार लग के आ रहा है। अगर मैंने यहां पर जाकर इस रिक्वायर्ड को हटा दिया और अब इसको रिफ्रेश करा तो अब देखेंगे फुल नेम के अंदर स्टार नहीं आना, यानी अब ये कंपलसरी ऑप्शन नहीं है, मेरा यूजर इसको स्किप करके अपना फॉर्म कंटिन्यू कर सकता है। तो जैसे ही मैंने यहां पर इसको करा तो रिक्वेस्ट आ गया यहाँ पे कि रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है भाई, इसको आपको 100% भरना है।
अब यहां पर जैसे ही मैंने क्लिक किया नाम के ऑप्शन पे या जो मैंने उसको टाइटल दिया, तो नीचे भी सेम ऑप्शन आ रहे हैं कि बोल्ड, इटालियन, अंडरलाइन, लिंक लगाने का या उसके अलावा फॉर्मेटिंग, रिमूव का। ये सारे ऑप्शन भी आप यहां पर कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप यहां पर इसको नेम को बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, इटालियन कर सकते हो, सारी चीजें आप यहां पर भी कर सकते हो। लिंक आप यहां पर भी लगा सकते हो कि सामने वाले को अगर कोई लिंक दिखाना आपको है कि भाई इस नाम पे क्लिक करके उसको लिंक शो, तो कर सकते हो आप। और फॉर्मेटिंग एक क्लिक में हटाने के लिए आप फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। बाकी कंट्रोल Z, कंट्रोल Y यहाँ पे वर्क करते हैं। मैं जाके एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूं और देखता हूं, तो देखिए इटालियन हो गया, अंडरलाइन हो गया, स्टार मार्क हो गया, सारी चीजें रेडी है यहाँ पे। तो ये इस तरह से दिखेगा। अब इसके अंदर एक चीज और है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारा फॉर्म है, पूरे फॉर्म का मैंने एक डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई यहाँ पर मेरा ये जो फॉर्म है ये ट्रेनिंग यूज का है, जो भी मैं डिस्क्रिप्शन उसके अलावा लिखना चाहता हूं। तो उसके बाद यहां पर आप देखोगे नीचे 3 डॉट्स आ रहा है। इस 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर भी डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पे क्लिक करो तो देखो यहां पर भी एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और यहां पर भी आप सिर्फ अपने इस वाले सेक्शन के लिए, यानी ये जो सिर्फ सेक्शन है आपका नेम वाला, इस वाले सेक्शन के लिए आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। यानी कि यहां पर भी आप बता सकते हो कि यहां पर जैसे मैं लिख देता हूं ओनली फिल फुल नेम, और इसके अलावा अगर मैं एग्जाम्पल भी देना चाहता हूं तो मैं दे सकता हूं कि भाई जैसे एग्जाम्पल अतुल कुमार चौधरी। अब मैंने ये दे दिया कि भाई ये डिस्क्रिप्शन है सामने वाले पर्सन को। मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूं। मैंने इसको यहां जाकर बोल्ड कर दिया, इटालियन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, डॉट, सारे ऑप्शन है आपके सामने। आप बुलेट लाइन या जो भी बनाना चाहते हो, नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट या जो भी आप लगाना चाहते हो, लिंक के साथ भी ऑप्शन है। अब मैं यहां जाकर अपने फॉर्म को एक बार रिफ्रेश करता हूं। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो आ गया भाई फुल नेम, ओनली फिल फुल नेम अतुल कुमार चौधरी लाइक दिस। अब इसमें जो लिखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन डिपेंड आपके ऊपर है, कंपलसरी नहीं है, आपको जरूरी नहीं है। आप देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते हो तो हम यहां पर जाके चेक बॉक्स हटा देंगे, डिस्क्रिप्शन हट जाएगी। अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो ये यहां पर ये चीज आप इसमें भी कर सकते हो। अब यहां पर अदर चीजें आ रही हैं। अब जैसे मैं पहले यहां से डिस्क्रिप्शन हटा देता हूं, थोड़ा हमने सिर्फ नेम दिखे यहां पे। अब यहां पर आता है शॉर्ट आंसर, ये है शॉर्ट आंसर। और यहां पर अभी अगला ऑप्शन आता है पैराग्राफ। अगर आप लॉन्ग नाम देना चाहते हो, मतलब लंबा आंसर लिखे बंदा, ज्यादा पैराग्राफ लिख पाए प्रॉपर, तो उसके लिए आप दे सकते हो। मैंने कभी देखा नहीं कि शॉर्ट और लॉन्ग में कितना डिफरेंसेस वर्ड का है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर लिख दूंगा कि कितने वर्ड्स का आता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है मल्टी चॉइस। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो मल्टी चॉइस का ऑप्शन आ गया। तो मल्टी चॉइस क्या होता है, जैसे सबसे पहले यहां पर जैसे मैंने क्लिक किया ऑप्शन ए आ गया, मैंने यहां लिख दिया ए। उसके बाद मैंने यहां नीचे जाके बी लिख दिया, उसके नीचे जाके मैंने सी लिख दिया। देखो ये मुझे ऊपर भी सजेशन दे रहा है। अगर आपको 1 2 3 लिखते हो, यस नो लिखते हो, मे बी लिखते हो, इस तरह की चीजों के लिए ऑप्शन आपको वो सजेशन देता है, क्योंकि ये एक गूगल का रिलेटेड है, कंटिन्यूस है, ऑनलाइन है, तो आपको चीजों का ऑप्शन देता है। यहाँ पर अदर ऐड का ऑप्शन आ रहा है, यानी 1 2 3। अब अदर ऐड जितने मर्जी करते जाइए, ऑप्शन ही ऑप्शन है आपके लिए, जितने मर्जी करते अदर ऑप्शन डाल दीजिए। डी के बाद आपने, अगर आपको कोई हटाना है तो यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, आप रिमूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहां पर जाकर और एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, तो देखिए यहां पर आ गया, ये आ गया आपके सामने। देखिए अब हमारे पास ऑप्शन सिलेक्शन का आ गया। अब मैं यहां पर मल्टी चॉइस का ऑप्शन था, ये देखिए 1 2 3 4, मैं किसी एक को भी सिलेक्शन कर सकता हूं, या ABC के अलावा मुझे अदर देना है तो अदर में देके यहां पर कर सकता हूं। उसके बाद अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या। अगला ऑप्शन आता है यहां पर चेक बॉक्स का। मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक किया, बाकी सारी चीजें मैंने सेम रखी, लेकिन बस मेरा जो अब सर्कल था मल्टी चॉइस का वो चेक बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। मैं यहां जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो अब मेरा ये चेक बॉक्स का ऑप्शन आ गया। अब चेक बॉक्स में मल्टीपल आप सिलेक्शन कर सकते हो। देखो मुझे 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, मुझे 5 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, मैं यहां पर ये चीजें कर सकता हूं इसके अंदर। तो ये चीजें आप इसके अंदर इजीली कर पाओगे। यहां पर अगला ऑप्शन हम चलते हैं ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्स के बाद ड्रॉप डाउन। सारी चीजें हम एक एक करके समझेंगे बिल्कुल ही तसल्ली से कि क्या क्या इसके अंदर होता है और किस स्पेस में क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अगला ऑप्शन हमारे सामने क्या आ रहा है। अब हम रिफ्रेश करते हैं, ड्रॉप डाउन का ऑप्शन हमने दिया, तो ड्रॉप डाउन में देखो सारी चीजें हट गई, सिर्फ एक चॉइस का ऑप्शन आ गया और इसमें से मैं कोई एक सेलेक्ट कर सकता हूं, A B C
डी, कोई भी मैं इसमें से सिलेक्शन दे सकता हूं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, हम ड्रॉप डाउन पे फिर से क्लिक करते हैं, अगला ऑप्शन आता है फाइल अपलोड का। फाइल अपलोड एक डिफरेंट थिंग्स है, यानी कि आप सामने वाले यूजर से कोई अटैचमेंट लेना चाहते हैं। एग्जांपल, आपने एक फॉर्म बनाया जिसमें आप सामने वाले इनसे इनपुट लेना चाहते हैं या इमेजेस लेना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपने एक फॉर्म बनाया जिसमें हमने सामने वाले को दे दिया कि भाई अपना नाम लिखो, फोन नंबर लिखो और अपनी अटैचमेंट डाल दो इमेज की। तो उसके लिए आपने नाम दिया, फोन नंबर का ऑप्शन दिया, उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपने अटैचमेंट का ऑप्शन दे दिया। तो अब सामने वाला यूजर अपनी अटैचमेंट लगाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको चालू करने से पहले कुछ चीजें इसमें करनी पड़ेंगी। तो क्या होगा देखो, फाइल विल बी अपलोड फ्रॉम ओनर्स गूगल ड्राइव, यानी अब ये जो आपकी गूगल ड्राइव है उसके अंदर आके सेव होगा, उसके अंदर स्पेस लेगा, ऑटोमेटिकली एक फोल्डर क्रिएट करेगा आपकी ड्राइव के अंदर, जहां पर ये सेव करेगा आपके इस फॉर्म से रिलेटेड सारी इमेजेस को जो भी आप डालेंगे। रिस्पॉन्सर विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इन गूगल। अब यहां पर एक चीज है कि भाई जो अटैचमेंट डालेगा उसको गूगल से साइन इन करना जरूरी है, अगर वो साइन इन नहीं करेगा तो वो डाल नहीं पाएगा। फाइल अपलोड क्वेश्चन एंड ऐड टू मोर, ठीक है, मल्टीपल भी डाल सकता है, ठीक है। मेक श्योर ओनली शेयर विद ए पीपल हु ट्रस्टेड। यहां पर अभी गूगल ने अपना सजेशन दिया है कि भाई आप उन्हीं को शेयर करो जो ट्रस्टेड लोग हैं अपने डेटा को, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू। अब जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहां पर आप देखोगे मेरे सामने ऑप्शन चेंज हो गए। यहां पर कुछ अपलोडिंग का ऑप्शन तो दिखाई नहीं रहा, क्योंकि ये एंड यूजर को दिखाएगा, आपको तो सिर्फ पीछे की सेटिंग्स को चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। अलाउ पैसिफिक फाइल अपलोड, ठीक है। अब मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन खुल जाएंगे कि भाई मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहता हूं, स्क्रैप शीट चाहता हूं, पीडीएफ, या मैं वीडियो, या मैं कोई ड्राइव, या मैं इमेज या ऑडियो, कुछ इसी तरह की फाइल, जो भी आपको एक तरह की फाइल चाहिए। मैं सिर्फ वीडियो अपलोड करना चाहता हूं तो ये करूंगा, तो अब मेरा सामने वाला यूजर ओनली पीडीएफ फाइल अपलोड कर पाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कुछ भी अपलोड करे, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे इस ऑप्शन को बंद रखना होगा। और अगर पर्टिकुलर कुछ है तो मैं यहां पर ऑन करके इसको सिलेक्शन कर सकता हूं। उसके बाद यहां पर आता है मैक्स नंबर ऑफ फाइल। अब कितनी फाइल आप मैक्सिमम नंबर ऑफ चाहते हो, 1 का ऑप्शन है, 5 का ऑप्शन है, 10 का ऑप्शन है। आप चाहते हो कि भाई 10 फाइल भी कर सकता है बंदा, आप चाहते हो 1 फाइल भी कर सकता है, डिपेंड आपके ऊपर, आप जितना रखना चाहते हो। और फाइल का साइज का ऑप्शन भी है यहाँ के अंदर कि भाई आप कितनी फाइल लेना चाहते हो, यानी जो फाइल है वो 1 GB से ज्यादा की ना हो, 10 MB से ज्यादा, 1 MB से ज्यादा की ना हो, 10 MB से, 100 MB से, 1 GB से, या 10 GB तक का ऑप्शन है यहाँ पे। अब ये चीज का ध्यान रखिएगा, जितनी भी आप यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं वो सारे ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करेंगे, मान लिया आपने 10 GB सेलेक्ट करा तो ये फाइल स्पेस आपके ड्राइव में आके घेरेगी। अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने 10 GB करा, दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्ट रिस्पॉन्स बिकॉज सिंगल रिस्पॉन्स कांट बी एक्सटेंड इन 1 GB टोटल साइज। तो अगर मुझे यहां पर ज्यादा चाहिए तो मुझे 10 करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 10 कर दूंगा तो ये मेरे से कह रहा है, अब ये देखो यहां पर मैं 10 ले सकता हूं। अब वो मेरे से एक में कोई, उसने क्लियर बता दिया कि भाई 1 से ज्यादा करोगे तो आपको यहां पर 1 से ज्यादा 10 GB में चाहिए। दिस फॉर्म एक्सेप्ट अप टू 1 GB। अब यहां पर मैंने कर दिया 1 GB का भी था, ठीक है, क्योंकि मेरी ड्राइव में स्पेस ही नहीं होगा उतना, तो इसलिए उसने मुझे पहले ही बता दिया 10 GB तक तो टोटल स्पेस नहीं आपकी ड्राइव में, आप कहां से ले लोगे इतना डेटा। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि जितने MB का स्पेस आप दे रहे हैं सामने वाला उतना, बाकी आप इमेजेस वगैरह छोटी कंपेरिजन होती हैं, कंपैरिजन होकर डलती हैं, तो इसलिए वो नॉर्मली आपको यहाँ पर कम MB में ही रखनी होती है। बाय डिफॉल्ट आपको 1 MB देता है, आपको मैक्सिमम लगता है तो 10 MB रख लीजिए। मुझे नहीं लगता 10 MB से ज्यादा की आपको अटैचमेंट की इसमें जरूरत पड़ेगी। यहां पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने चेंज पे क्लिक किया तो सेटिंग के ऑप्शन पे ले आया है मुझे, तो सेटिंग के ऑप्शन पे मैं अभी जाऊंगा बाद में, अभी हम पहले यहीं पे रहते हैं। व्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही मैंने व्यू फोल्डर पे क्लिक किया तो देखिए इसने मेरी ड्राइव के अंदर ऑटोमेटिक फोल्डर बना दिया, माई ड्राइव, उसके अंदर गूगल फॉर्म ट्रेनिंग, उसके अंदर फुल नेम फाइल रिस्पॉन्स, यानी कि अब मैं अपनी ड्राइव में जाके ढूंढूंगा तो मेरा ये सेक्शन है, अगर मैं कुछ अपलोड करूंगा तो मुझे उसी सेक्शन में जाके मिलने वाला है। अब मैं एक बार काम करता हूँ, इसको बंद करता हूँ और यहाँ से अपने फॉर्म को एक बार रिफ्रेश करके देता हूँ। अटैचमेंट का ऑप्शन किस तरह का दिखता है, तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है अपलोड, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अपलोड 1 एक फाइल ही कर सकते हैं, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट फाइल, उसका मैक्सिमम साइज है 10 MB। मैंने जो सिलेक्शन दिया है 10 MB का दिया है यहां पर कि भाई 10 MB से ज्यादा की फाइल मुझे अपलोड नहीं करनी है अपने किसी भी सेक्शन के अंदर। तो ये मेरे फॉर्म के अंदर दिखा रहा है। सामने वाला यूजर बस अटैच फाइल पे क्लिक करेगा और फाइल को अपलोड कर देगा। वो अलग अलग जगह से ले सकता है अपलोड करने के लिए, अपने कंप्यूटर से ले सकता है, अपने फोन से ले सकता है, अपनी ड्राइव से ले सकता है, रिसेंट अपलोड, कहीं भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। सारे ऑप्शंस आपके जो भी मोबाइल या फोन जहां से भी वो भर रहा है वहां के ऑप्शन उसको शो हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारा था फाइल अपलोड का ऑप्शन। अब आते हैं नीचे की तरफ, नीचे आता है यहाँ पर फाइल अपलोड होता है स्केलर का ऑप्शन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब देखिए ये एक डिफरेंट तरीका है यहाँ पर।
अब यहाँ पर क्या है, अभी पहले 1 से लेके 5 तक लिखा है। अगर मैं इसको यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करता हूं तो अब देखिए स्केलर आ जाएगा 1 2 3 4 5। ये एक स्केलर है। स्केलर मीन्स नंबर्स दे दिया आपने कि सामने वाला आपको किस बेस में रेट कर रहा है। जैसे स्टार की केस में रेटिंग होती है कि 5 स्टार दीजिए, 2 स्टार दीजिए, आप हमारी सर्विस को कितने स्टार्स देना चाहते हैं, उस तरह से स्टार्स भी आप, लेकिन यहाँ पर आप रेटिंग्स दे सकते हो नंबर बेस स्केलर। और यहाँ पर आपका अदरस है कि लेबल ऑप्शनल भी है कि आप चाहो तो लेबल भी दे सकते हो 1 to 5 में। मैंने इसको लिखा है यहाँ पर टेस्ट, ठीक है, नॉट यूज। अब देखते हैं ये करता क्या है। यहां जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए दिखा दिया उसने सबसे पहले भाई ये कि स्टार्टिंग टेस्ट से हो रही है और नॉट इन यूज। अगर मैं चाहता तो मैं यहां पर लिख सकता हूं नॉर्मली कि भाई बेस्ट रेटिंग। अब मैं लिख सकता हूं कि भाई लोएस्ट लिख दो, यहां पर हाईएस्ट लिख दो। ये अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब ये एक रेटिंग की तरह दिखेगा कि भाई लोएस्ट है यहाँ पर 1 और हाईएस्ट है 5। तो ये रिलेटेड हो जाएगा इसके। अब यहाँ पर मैं और भी बढ़ा सकता हूँ, इसको 0 से कम कर सकता हूँ, इसको बढ़ा सकता हूँ 10 तक। तो जैसे मैंने अगर इसको 10 तक करा और मैंने यहाँ जाकर रिफ्रेश करा तो अब इसका यूजर इंटरफेस देखिए बिल्कुल क्लोजनेस हो जाएगा, थोड़ा पास पास हो जाएगा। तो ये आप इसमें इजिली यूज कर पाएंगे। अब स्केलर को हटाते हैं। स्केलर के बाद अगर ऑप्शन आता है रेटिंग का, जो भी नॉर्मली हम इस बात कर रहे थे। तो ये देखिए यहाँ रेटिंग का ऑप्शन आ गया। मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ, अब ये स्टार्स आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पर मुझे हाईएस्ट लोएस्ट कुछ देने की जरूरत नहीं है, स्टार रेटिंग आ गई यहाँ पे। मैं क्लिक करूंगा, अब यहाँ पर मेरे पास और ऑप्शन भी है। स्टार के अलावा मैं दिल का ऑप्शन देना चाहता हूँ, हार्ट वाला, तो मैं ये दे सकता हूँ। हार्ट का ऑप्शन दे दीजिए। अगर मुझे हार्ट का ऑप्शन नहीं देना, मुझे यहाँ पर थंब का ऑप्शन देना है, तो भाई थंब का ऑप्शन दे दो। डिपेंड आपके ऊपर है कि आप कितना किस लेवल का फॉर्म बना रहे हैं, किस चीज में यूज कर रहे हैं। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो करते करते आपको आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। अब नीचे आते हैं रेटिंग से। अब यहाँ पर आता है मल्टी चॉइस ग्रेड। मल्टी चॉइस ग्रेड क्या होता है, अब ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर रो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कॉलम ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने रो और कॉलम का आइडिया नहीं है तो आप अपनी शीट देख सकते हैं, गूगल फॉर्म या एक्सेल की कोई भी फाइल। मैं विंडो आर करके आपको एक बार समझा देता हूँ कि एक्सेल हम एक खोल लेते हैं। तो आपको कॉलम और रोज का क्या, अगर आप फॉर्म कभी बनाया नहीं है या आपने एक्सेल कभी यूज नहीं किया है तो आपको पता चल जाएगा। तो ये इस तरह से सेलेक्ट किया तो ये कॉलम है, और इस तरह से सेलेक्ट किया तो रो है। तो ये चीजें डेटा जो आपका उसी में जाने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है रो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रो के अंदर कि भाई नेम, और कॉलम में मैंने ऑप्शन दे दिया डन। ठीक है, उसके बाद दूसरा है फुल नेम, नॉट डन। ठीक है, और भी ऐड कर सकते हैं मल्टीपल। अब हम 2 पे देखते हैं। अब यहां पर जाते हैं और यहां पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो अब इसने क्या किया आपके लिए ऑप्शन दिए कि भाई नेम, भाई मैंने फुल नेम नहीं भरा, फुल नेम नहीं भरा भाई, मैंने यहाँ पर नेम भरा है और यहाँ पर फुल नेम भरा है। तो ये दोनों ऑप्शन है भाई, फुल नेम मैंने नहीं भरा है और नेम मैंने भरा है। मतलब सिलेक्शन बेस है। आप मल्टी ग्रेड ऑप्शन दे सकते हो कि आप सामने वाले से क्या भरवाना चाहते हो, मल्टी चॉइस। इन सब का यूजेस के बेस पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इनके यूजेस बता रहा हूँ कि किस तरह से इनको यूज करते हैं, किसके अंदर क्या होता है। मैं इसके अलावा आपको प्रॉपरली एक फॉर्म बना के दिखाऊंगा जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। वो मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, तो उसमें मैंने सारी चीजें यूज करी। तो वो कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको और इजीली समझ आ जाएगा। अभी मैंने बस आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस चीज के अंदर क्या होता है। तो मल्टी चॉइस ग्रेड आपको मल्टीपल ऑप्शन दे देती है कि भाई आपने नेम, आपने यहाँ पर उसका सेक्शन दे दिया कॉलम वाइज, और रो वाइज आप उसको आंसर ले रहे हो सामने वाले से। मैं 2 करूं, 3 करूं, 4 करूं, डिपेंड मेरे ऊपर है। यहाँ पर लिखा है कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बाय ईच रो। अगर मैं इसको बंद करता हूं तो अब देखो ईच रो पे नहीं आएगा। मैं इसको ऐसे करता हूं तो अब मैं एक रो पे देके भी आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक पे देना है दे दूंगा, नहीं देना नहीं देना है। तो ये मेरा इस वाले ऑप्शन से क्लियर हो जाता है। अब मैं अगला ऑप्शन देखता हूं। अगला है यहाँ पर चेक बॉक्स ग्रेड। अब चेक बॉक्स ग्रेड है, सेम चीज है लेकिन वो चेक बॉक्स बेस होगी। क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर चेक बॉक्स हो जाएगी। तो अब चेक बॉक्स के केस में आपको पता है कि सारे ऑप्शंस आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर जाता हूं
ठीक है। तो अब देखो चेक बॉक्स में सारे ऑप्शन कर लिए यहाँ पर, ये देखिए चारों मैंने प्लस कर दिए। जबकि आपने जब इससे पहले हमने चेक किया था अपना मल्टी चॉइस, तो मल्टी चॉइस के अंदर हम एक बार में एक ही सेलेक्ट कर पाते थे। सेम चीज है जो यहाँ पर है, यहाँ पर चॉइस का ऑप्शन था और यहाँ पर चेक बॉक्स का ऑप्शन था, लेकिन इसमें आप एक बार में एक ही कर पाते हैं, मल्टीपल कर पाते। और यहाँ पर सेम क्या चीज है, मल्टी ग्रेड का ऑप्शन है कि आपने कॉलम में नाम कुछ और दिखाया है और उसके आगे से रो बेस आप आंसर ले रहे हैं सामने वाले के पास। तो ये ऑप्शन इसमें इस तरह से यूज होते हैं यहाँ पर। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, अब ऑप्शन आता है डेट का। आपने डेट सेलेक्ट की तो इसने डेट दे दिया आपको नॉर्मली। अब सामने वाले यूजर को डेट डालने के लिए अलग से नॉर्मल डेट लिखनी नहीं पड़ेगी। ऑप्शन आएगा यहाँ पर, कैलेंडर का ऑप्शन आएगा, वो सेलेक्ट कर सकता है। देखिए इस तरह से आ गया, डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बेस आ जाएगी। तो यहाँ पर ये डेट का ऑप्शन आता है। अब डेट के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन आपको टाइम का दिख रहा है, सेम टाइम की चीज में है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेकिन उसमें आपको ये सिलेक्शन का ऑप्शन AM PM देगा। टाइम मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा, यानी अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि 10 और 10, तो ये अब AM PM है, वो मुझे सेलेक्ट करके देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस अभी तक हमने सारे करे हैं यूज। यहाँ पर रीडिंग का ऑप्शन लिख रहा है, रीडिंग में न्यू आया है। न्यू क्या आया है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, क्योंकि पहले सिर्फ स्टार का ऑप्शन आता था, हार्ट और ये अब जो थंबनेल है ये नहीं आते थे, अब ये आने लगे हैं, जो मैंने भी आज ही देखे हैं अभी ट्रेनिंग करते वक्त आप लोगों के सामने। तो ये सारे ऑप्शन यूज करने के बाद अब हम नीचे की तरफ आते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये ऐड ए इमेज। ऐड ए इमेज क्या होता है, अब जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने चेक बॉक्स का ऑप्शन यूज किया था, तो जैसे अगर मैं यहाँ जाकर प्लस करता हूँ कि एक और उसके नीचे एक और, तो देखिए यहाँ पर भी इमेज के ऑप्शन आ रहे हैं। अब ये इमेज है क्या, मतलब कि आप अपने क्वेश्चन में कोई इमेज डालना चाहते हैं या अपने ऑप्शंस में कोई इमेज डालना चाहते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। मैं ब्राउज करता हूं यहां जाके, और यहां जाकर मैं कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूं। मान लीजिए मैंने अपनी ये वाली इमेज सेलेक्ट कर दी एंटर करके, तो अब ये इमेज मेरी एज ए क्वेश्चन के अंदर मुझे शो होगी। देखिए ये इमेज मेरी क्वेश्चन के अंदर शो होगी। अब मैं यहां जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा तो मेरे क्वेश्चन के अंदर ये इमेज मुझे शो होगी, और नीचे मैं पर्सन को ऑप्शन देके पूछ सकता हूं कि भाई इस इमेज को देख के कुछ आंसर आ रहा है, या आप इमेजेस लगाना चाहते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर भी लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहां से सिलेक्शन करके लगा सकते हैं। लेकिन उस केस में फॉर्म आपका थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा बड़ा दिखता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चन के अगेंस्ट इमेजेस लगानी है या नहीं लगानी है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमने कंप्लीट कर लिए, किस तरह से यूजेस होता है इन सब का। इनके अंदर अब और भी चीजें होती हैं। अब जैसे यहाँ पर आपने जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया तो डिस्क्रिप्शन हमने समझ लिया। यहाँ पर रिस्पॉन्स वैलिडेशन का ऑप्शन आ रहा है, ये हर चीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने इस वाले क्वेश्चन को हटाते हैं, यहां से करते हैं इसको यहां से करते हैं डिलीट का ऑप्शन आपके सामने है, और यहां जाके प्लस के आइकन से ऐड क्वेश्चन करते हैं। आप इस प्लस के आइकन पे जाकर ही मल्टीपल क्वेश्चन कर सकते हो। नीचे की तरफ देखिए मैंने यहाँ 3 बार प्लस किया तो 3 क्वेश्चन आ गए। मैं ऑप्शंस को जाकर यहाँ पर देता हूँ नेम, शॉर्ट नेम आ गया। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शंस से ऊपर इसको ऊपर ले जाना है मुझे। ऊपर ले जाने के लिए बस उसको यहाँ से पकड़ना है इस तरह से, और उसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन है मेरा फोन, उसके बाद फोन को भी मुझे चाहिए यहाँ पर शॉर्ट आंसर, और लास्ट वाला है ईमेल आईडी। तो ये मैंने अब ये 3 चीजें डाल दी। मैं यहाँ जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखो ये 3 चीजें मेरे सामने आ गई। यहाँ पर ईमेल है, नेम है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है। इससे पहले मैं एक चीज और समझा देता हूँ कि ये मेल आईडी जो यहाँ पर मेल आईडी दिख रही है कंपलसरी नहीं है। मैं चाहता हूँ चेंज सेटिंग में जाता हूँ, मुझे ईमेल आईडी नहीं चाहिए। जो भी पर्सन फॉर्म भर रहा है उसको मुझे यहाँ सेटिंग के ऑप्शन से बंद करना है। ये कहाँ जाके आएगा आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये ऑप्शन क्वेश्चन है, ये रिस्पॉन्स है, सेटिंग है। पहले हम सेटिंग को समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आ रहा है मेक ए क्विज। सबसे पहले क्विज अगर आपको बनाना है, अभी हम क्विज को रिस्पॉन्स करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं उससे। कलेक्ट ईमेल एड्रेस, मैंने यहाँ पर जाकर इसको डू नॉट कलेक्ट कर दिया, और अब मैंने जाकर क्वेश्चन पे किया तो यहाँ से वो जीमेल का ऑप्शन हट गया। अब मैं अगर अपने फॉर्म में जाऊंगा तो अभी यहाँ दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो मेल आईडी यहाँ से हट गई। तो वो था सेटिंग के अंदर ऑलरेडी ऑप्शन, जहां पर ये देखिए कलेक्ट, डू नॉट कलेक्ट और कलेक्ट, यहाँ पर ये कलेक्ट हो रहा है। एक ऑप्शन आता है इसके अंदर वेरीफाइड। वेरीफाइड क्या है, मैं यहाँ जाता हूँ और एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो
वेरीफाइड के ऑप्शन पे उसने यहाँ पर आपको चेक बॉक्स का ऑप्शन दे दिया। मैं इसको क्लिक करूंगा, जब मेरा यूजर फॉर्म भरेगा तो इसका मतलब ये है कि वो कंफर्मेशन दे रहा है सामने वाला पर्सन इस फॉर्म को भरते वक्त कि जिस आईडी से वो भर रहा है वो ये वाली आईडी है। तो जब भी आपको सामने वाले पर्सन की मेल आईडी चाहिए लेकिन आप उसे एंट्री नहीं करवाना चाहते मेल की, तो आपको यही वाला ऑप्शन यूज करना है वेरीफाइड, यानी कि सामने वाले पर्सन की जिस मेल से उसने ओपन करा है उस ही मेल से वो फॉर्म भर पाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, उस केस में अगर आप ये दोनों ऑप्शन रखते हो वेरीफाइड और रिस्पॉन्स, तो उस केस में सामने वाले पर्सन को अपने अकाउंट्स को जीमेल से लिंक जरूर करना पड़ेगा। यानी जब फॉर्म भरेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जीमेल आईडी के बिना नहीं जाएगा, यहां पर तो वो रिस्पॉन्स के अंदर भर सकता है कोई मेल, लेकिन वेरीफाई के केस में उसको ईमेल आईडी ऑटो सेलेक्ट मिलेगी, यानी यहां पर ऑप्शन मिलेगा चेक बॉक्स का। तो इसका मतलब ये है कि ये मेल आईडी वो ऑलरेडी दे रहा है, लेकिन ये कहां से दे रहा है, जिस जीमेल को हमने ओपन किया हुआ है। अगर हमने कोई जीमेल ही ओपन नहीं करी हुई है, हमने फॉर्म ऐसे नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक, फोन में लिंक पे क्लिक करके ओपन करा है, तो उस केस में यहां पर ये आउटपुट नहीं देगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो सामने वाले को ये इशू आ सकता है कि उनको बिना जीमेल आईडी के फॉर्म नहीं भर पा रहे। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे आता है यहां पर हमारे पास सेंड रिस्पॉन्स ए कॉपी फॉर देयर रिस्पॉन्स, यानी कि जब सामने वाला पर्सन अपना फॉर्म कंप्लीट करता है तो हम उसकी मेल आईडी पर इस फॉर्म का एक कॉपी भेजें कि भाई आपने ये नाम भरा है, ये फोन नंबर भरा है, ये ईमेल आईडी भरी है। अगर आप चाहते हो कि ये वो आपको भर के दे और उसको आउटपुट आ जाए, तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इसको ऑफ की जगह यहाँ पर ऑलवेज करना पड़ेगा, या व्हेन यू रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। व्हेन यू रिक्वायर्ड के ऑप्शन भी है और ऑलवेज का ऑप्शन भी है। ऑलवेज सेलेक्ट करके हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो देखिए कुछ चेंज होता है कि यहाँ पर ये देखिए एक कॉपी योर रिस्पॉन्स विल बी इस मेल आईडी पे जाएगा, ठीक है, जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर जाकर इसको व्हेन रिक्वायर्ड करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूं, अब देखेंगे नीचे की तरफ तो यहां पर ऑप्शन आ रहा है सेंड ए कॉपी ऑफ माय मेल रिस्पॉन्स। अगर वो सामने वाला पर्सन चाहता है यस तो वो इसको ऑन कर देगा, अगर वो चाहता है नहीं तो इसको वो ऑफ कर देगा। तो इस तरीके से ये दो ऑप्शन आपको बहुत ही यूजफुल है। उसके बाद अगला ऑप्शन था अलाउड रिस्पॉन्स एडिटिंग, यानी कि जिस पर्सन ने फॉर्म भरा है आप उसको फॉर्म को चेंज करने का ऑप्शन देना चाहते हैं या नहीं। बाय डिफॉल्ट ये बंद होता है। एक चीज आप फॉर्म के अंदर हमेशा ध्यान रखिए, बाय डिफॉल्ट जो चीजें बंद रहती हैं वो ही बेस्ट ऑप्शन वो है, अलावा सिर्फ एक चीज के कि फॉर्म पब्लिश आपको करना है, यानी किसी और को देंगे तो बिना पब्लिश के वो उसको फिल नहीं कर पाएगा। तो अब यहां पर हम चलते हैं और इसको प्लस करते हैं। जैसे ही मैंने इसको प्लस किया, ऑन कर दिया, अब मैं यहां जाके रिफ्रेश करता हूं अपने फॉर्म को, तो आप देखोगे कि नीचे की तरफ यहां पर हमने क्या किया, अलाउ रिस्पॉन्स टू एडिटिंग। हाँ, तो जब तक हम इसको भरेंगे नहीं हमें एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। अब हम एक बार इसको भरते हैं, तो भरने के लिए हमें फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, पहले पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो पब्लिश क्योंकि सबमिट करना पड़ेगा, सबमिट करेंगे, सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो पहले उसको सबमिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबमिट के लिए ऑप्शन तभी आएगा वो जब हम उसको पब्लिश करेंगे। तो पब्लिश होता क्या है, जैसे ही मैंने पब्लिश पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए प्लस का ऑप्शन आ गया, रिस्पॉन्स एनीवन विद द लिंक मैनेज, और यहाँ पर आ रहा है नोबडी विल नोटिफाई व्हेन पब्लिश द फॉर्म, ठीक है। अब ये सारे ऑप्शंस होते क्या है हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैनेज पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने मैनेज पे क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पर एक तो पहले मेल आईडी दिखाएगा कि जिस मेल आईडी से हमने फॉर्म क्रिएट किया है, ओनर मैं हूँ इसका। उसके बाद नीचे आ रहा है एडिट व्यू, अब मैं किसी को एडिट व्यू देना चाहता हूँ या नहीं, तो मैंने यहाँ पर एडिट व्यू ऑप्शन है। और उसके अलावा रिस्पॉन्स व्यू, रिस्पॉन्स यानी जो सामने वाला पर्सन भरेगा, इसके लिए आपको ये चीज हमेशा ऐसा ही रखना है कि एनीबडी विद द लिंक करना है सामने वाले पर्सन के लिए जो भी ये फॉर्म भरेगा, क्योंकि अगर आप इसको एनीबडी विद द लिंक नहीं करेंगे तो सामने वाला पर्सन इसको फॉर्म को भर ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि आपने उसको अलाउ ही नहीं किया। वो तभी भर सकता है या तो आप उसकी यहाँ पर ईमेल आईडी डालिए, और जब ईमेल आईडी आप डालेंगे तो ही वो इस फॉर्म को भर पाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जाकर पब्लिश करता हूँ। जैसे ही मैंने पब्लिश करा मेरे पास एक लिंक आ गया, ये फॉर्म का लिंक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको कंट्रोल शिफ्ट एन करके मैंने इनकोडिनो में ओपन किया, एंटर किया और इनकोडिनो में ओपन किया, फॉर्म मेरे सामने आ गया। लेकिन ये मेरे से कह रहा है साइन अप करो, क्यों, क्योंकि भाई मैंने जीमेल आईडी कलेक्शन का ऑप्शन ऑन किया हुआ है। तो मैं यहां पर जाता हूं, पहले एक ऑप्शन और है यहाँ पर शॉर्ट,
मैं अपने यूआरएल को शॉर्ट करना चाहता हूँ कि सामने वाले को जो भेजा हूँ छोटा लिंक भेजना है। तो देखिए शॉर्ट किया, कॉपी, अब आप फिर से कॉपी करेंगे तो अब ये जो यूआरएल है ये छोटा यूआरएल है, देखिए बिल्कुल छोटा यूआरएल है, एक शॉर्ट यूआरएल है। एंटर करेंगे तो ये फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा, लेकिन अभी तक मैं भर नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जीमेल आईडी साइन इन मांग रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां जाके डू नॉट कलेक्ट कर दिया। जैसे मैंने डू नॉट कलेक्ट किया तो नीचे वाला अपने आप बंद हो गया, क्योंकि भाई अब तो रिस्पॉन्स जाता ही किस पे, मेल आईडी के ऊपर तो रिस्पॉन्स जाता है, लेकिन अगर मेल आईडी ही नहीं है तो रिस्पॉन्स कैसे जाएगा। तो उसने ऑटोमेटिकली इसको बंद कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना तो ये साइन इन का ऑप्शन हट जाएगा, देखिए हट गया। नीचे सबमिट का बटन मुझे शो होने लग गया, एक ऑप्शन आ रहा है क्लियर फॉर्म। अब मैं जो चेक करना था उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपरली, कि हम चाहते हैं भाई अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, ये करेक्ट वर्क करता है या नहीं। तो इस पर क्लिक कर रखा है हमने। यहां जाते हैं, नेम लिखते हैं ATUL, ठीक है, ये हमने फॉर्म में नेम भरा, उसके नीचे नंबर डाल दिया, उसके नीचे मेल आईडी डाल दी @gmail.com और सबमिट कर दिया। तो देखो जैसे ही मैंने सबमिट करा तो मेरे पास ऑप्शन आ गया एडिट योर रिस्पॉन्स, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। ये दो ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। तो एडिट योर रिस्पॉन्स तो मैंने यहां से ऑन करा था, सबमिट अदर रिस्पॉन्स डिफरेंट चीज है, अभी बताते हैं इसको। अभी पहले हम एडिट पे क्लिक करते हैं। तो देखो जो मैंने भरा था ना उसको उसने मुझे दोबारा दे दिया, ठीक है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूं, मैं यहां जाता हूं। अब यहां पर मैं ही देखूंगा कहां पे भाई, मैं रिस्पॉन्स के ऑप्शन पे जाता हूं। तो देखो मुझे दिखा दिया इसने रिस्पॉन्स के ऑप्शन में भाई, यहां पर हाँ भाई आ गया मेरा, जो भी बंदे ने भरा है नाम उसका अतुल है, नंबर ये है, मेल आईडी ये है, ठीक है। अब मैं बदल देता हूं, यहां जाके अतुल कुमार कर दिया मैंने, ठीक है, कुमार कर दिया और फिर से सबमिट कर दिया। तो एडिट योर रिस्पॉन्स का ऑप्शन अभी भी आ रहा है। और मैं यहां जाके देखूं तो देखो यहां पर बदल गया, अतुल कुमार, मोबाइल नंबर है वो है, सब कुछ है, लेकिन हमने तो भाई एडिट का ऑप्शन दिया तभी आ रहा है ना। अब मैं एडिट का ऑप्शन हटा देता हूं, यहां जाता हूं, एडिट का ऑप्शन मैंने बंद कर दिया। अब मैंने इसके ऊपर रिफ्रेश किया, ठीक है, और या मैंने फॉर्म को दोबारा से ओपन किया, अपने लिंक जो था मैंने यहां दोबारा से पेस्ट किया, एंटर किया, ठीक है। अब मैंने फिर से नाम डाला, फ़ोन नंबर डाला, फ़ोन नंबर डाला और ईमेल आईडी डाली, ठीक है, और सबमिट कर दिया। तो अब देखो वो ऑप्शन हट गया। अब यहां पर सिर्फ ऑप्शन आ रहा है सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, जबकि मैंने यहां से क्योंकि ये बंद कर दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखो, अब मैं यहां अपने रिस्पॉन्स में जाके देखूं, देखो रिस्पॉन्स में 2 भी लिखा आ रहा है और 2 रिस्पॉन्स आ चुके हैं, लेकिन एक मैं एडिट कर पाया, दूसरा मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर ऑप्शन बंद कर दिया रिस्पॉन्स एडिटिंग का। अगला ऑप्शन आता है क्वेश्चन साइन इन टू लिमिट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि भाई कितनी लिमिट देनी है रिस्पॉन्स की, यानी कि आप विल बी रिक्वायर्ड साइन इन टू गूगल। अब इस केस में वही कहा गया कि भाई अगर आप जीमेल से भरवा रहे हो तो आप एक जीमेल से कितने फॉर्म भरने का ऑप्शन दे रहे हो। सेम जीमेल से मेरी उसी आईडी से मैं 1 फॉर्म भरूं, 2 फॉर्म भरूं, 3 फॉर्म भरूं, कितने देना चाहता हूं। तो यहां पर मैंने कहा भाई एक ही ऑप्शन भर रहे हैं, एक ही भरना है, इसको ऑन कर दिया, उसके बाद नहीं भर सकता। अगर मैं ऑफ रखूंगा तो जितने मर्जी भर सकता है ना, जीमेल की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पर बंद कर रखी है और यहां पर भी जरूरत नहीं लगी। इसको ऑन करने के साथ ही जीमेल की रिक्वायर्ड मुझे हो जाएगी, क्योंकि मैं एक मेल आईडी से एक ही फॉर्म, देखिए उसने जीमेल का ऑप्शन मांग दिया तुरंत ही। मैं यहां जाता हूं, कंट्रोल A कंट्रोल V करता हूं, फिर से मैंने किया तो देखो उसने साइन इन मांग लिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है ऑप्शन, क्या कि भाई लिमिट रिस्पॉन्स ऑन हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, ठीक है, इसको हम बंद करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला ऑप्शन आ रहा है भाई यहाँ पर, अब मैनेज हाउ टू फ्रॉम रिस्पॉन्सेज। अब रिस्पॉन्सेज को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। शो प्रोग्रेसिंग बार, प्रोग्रेसिंग बार क्या होता है, ठीक है। प्रोग्रेसिंग बार आपको मैं ऑन करता हूं और अब मैं यहां जाकर एक बार फॉर्म को रिफ्रेश करता हूं तो देखो यहां पर एक नीचे ऑप्शन आएगा, ये होता है प्रोग्रेसिंग बार। प्रोग्रेसिंग बार होता क्या है, ये किस केस में मेजरली यूज होता है, जब हम सेक्शन वेज फॉर्म बनाते हैं। अभी हमने सेक्शन वेज समझा नहीं है, अभी हमने नॉर्मली बस कि भाई ऐड क्वेश्चन के ऑप्शन पे है, लेकिन आप नीचे देखोगे तो ऐड ए इंपोर्ट क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी यहाँ पर एक सेक्शन का ऑप्शन आएगा, ये लास्ट वाला ऐड ए सेक्शन। ये होता क्या है, कैसे बनता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम उसकी चीजों को नॉर्मली समझ लेते हैं कि भाई अगर आपको सेक्शन वेज फॉर्म बनाना है तो आपको स्क्रॉल बार का यूज है। ये क्या दिखाएगा कि आपने एक पेज सबमिट कर लिया,
क्योंकि सेक्शन है, मल्टीपल सेक्शन बन जाएंगे फॉर्म के, एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, यानी 4-5 पेज का फॉर्म है आपका, तो वो यहाँ पर दिखाएगा कि भाई कितने पेजेस का फॉर्म है। मेरे यहाँ पर हमने प्रोग्रेसिव बार हमारा किस तरह से काम करता है, सेक्शन वेज काम करता है, अलग अलग पेजेस पे यूज करने के लिए, उसको हम अभी आगे देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर शफल क्वेश्चन टू ऑर्डर, अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो अब मैं क्वेश्चन के जो ऑर्डर है उसको शफल कर सकता हूं। मैं रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन के ऑर्डर सफल हो गए। यहाँ पर देख रहे हो फोन नंबर नीचे आ गया, नेम ऊपर आ गया, मेल आईडी ऊपर आ गई। अब ये किसी के लिए भी किसी तरह से सफल हो जाएंगे। अगर ये आप चाहते हो तो ये कर सकते हो, डिपेंड। ये जब होता है जब आप क्विक मार्क क्वेश्चन करा रहे हो, क्विज करा रहे हो, उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा ऑप्शन है कंफर्मेशन मैसेजेस, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उसको मैसेज देना चाहते हो कि भाई इसको हम भरते हैं थैंक्स फॉर फिल, सेव करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर आकर इसको रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, और यहां जाकर फॉर्म को भरता हूं, मैंने यहां जाकर अपने फॉर्म को भरा और सबमिट करा, ठीक है, तो देखो ये आ गया थैंक्स फॉर फिल, मैसेज आ गया मेरा एक सामने यहाँ पर कि भाई आपने, धन्यवाद आपका फॉर्म भरने के लिए। तो वो हम यहाँ पर मैसेज उसको यहाँ से देते हैं, ठीक है। शो लिंक सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, भाई अदर रिस्पॉन्स जो यहाँ पर आप देख रहे हो सबमिट, ये अदर रिस्पॉन्स का लिंक है। अगर मैं इसको बंद करता हूं तो ये लिंक यहाँ से हट जाता है भरने के लिए। मैं अभी रिफ्रेश करूंगा तो नया आ जाएगा। अभी मैं फिर से दिखाता हूं आप लोगों को, मैंने एक फॉर्म फिल करा, अभी मैंने इसमें कुछ भी डाला है, मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है चीज़ों को करने की, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन हट गया अदर फॉर्म भरने का लिए, क्योंकि हमने यहाँ से इसको बंद कर दिया। बाय डिफॉल्ट ही ऑन होता है, ये आपको हमेशा ऑन ही रखना है नॉर्मली। व्यू द रिजल्ट समरी, इसको क्लिक करेंगे तो आपकी रिजल्ट की समरी भी आपको शो होगी। अब हम यहाँ जाते हैं, फॉर्म को क्लिक करते हैं, ठीक है, इसको जाते हैं, ओके, यहाँ जाकर हमने मल्टीपल चीज़ें भर दी कुछ भी और सबमिट कर दिया, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ देखिए सी प्रीव्यू रिस्पॉन्स, तो ये देखो ये आपको समरी दिखा रहा है कि भाई जो भी रिजल्ट लोग भर रहे हैं वो किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। भाई अगर मैंने एक फॉर्म बनाया है और मैं चाहता हूं कि मेरा एंड यूजर भी देख पाए कि भाई किस तरह से लोग रिस्पांस दे रहे हैं, यानी कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि मैंने गलत दिया या सही दिया है क्या है, तो लोगों का रिस्पांस उसको शो हो जाएगा। भाई 5 लोगों ने फॉर्म भरा है और 5 लोगों ने कुछ इस तरह से डिटेल डाली है। तो ये वाला ऑप्शन अगर हम ऑन करते हैं तो व्यू रिजल्ट समरी यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्शन, अगला ये क्या है, डिसेबल ऑटो सेव फॉर ए ऑल रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स विल बी लॉस्ट देयर प्रोग्रेस इफ द ब्राउजर क्लोज द रेफरेंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप पर ब्राउजर क्लोज हो गया तो जो ऑटो सेव का ऑप्शन है वो बंद है। अगर मैं फॉर्म भर रहा हूँगा, ठीक है, और मेरे यहाँ पर डिटेल्स होगी तो वो ऑटो सेव हो जाती है ब्राउजर बंद होने पे, लेकिन वो अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर उसको ऑफ कर दिया है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, सॉरी मैं बंद रखता हूँ तो नॉर्मली ऑटो सेव हो जाती है। यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है क्लियर फॉर्म। क्लियर फॉर्म क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर डिटेल्स डाली कुछ भी, अब मेरे से गलत होगी तो मैं एक एक करके हटाऊंगा, टाइम लगेगा, मैं क्लियर फॉर्म पे क्लिक करूंगा, क्लियर और फॉर्म, सारी डिटेल्स हट जाएगी, दोबारा से फॉर्म न्यूली हो जाएगा। तो ये फॉर्म भी आप फॉर्म भरते वक्त यूज कर सकते हो। उसके बाद डिफॉल्ट्स के ऑप्शन है, यहाँ पर क्या है कि फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कलेक्ट ईमेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अब ये वही चीज़ है जो सबसे ऊपर हमने देख रहे थे, यहाँ पर भी हमारे पास थी रिस्पांस के ऑप्शन में, तो वो यहीं से कि डिफ़ॉल्ट भाई मैं चाहता हूँ जो सामने वाला भर रहा है उसका ईमेल एड्रेस एंटर करे वो, ठीक है, तो वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन है तो क्विज, ठीक है, क्वेश्चन डिफॉल्ट, मेक क्वेश्चन रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट, ठीक है, इसको ऑन करते हैं। तो ये क्या है, सेटिंग अप्लाई ओनली न्यू क्वेश्चन के ऑप्शन पे आएगी, ठीक है। तो जब भी आप कोई नया क्वेश्चन डालोगे उसी केस में आपका मेक क्वेश्चन रिक्वेस्ट टू डिफॉल्ट के ऑप्शन में आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो। तो ये थे इसकी सारी सेटिंग्स के ऑप्शन। अब आते हैं रिस्पॉन्स वाले पेज के ऊपर। तो रिस्पॉन्स वाले पेज पे देखो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, इसके अंदर अलग अलग रिस्पॉन्स आ रहे हैं। क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन दिखा देगा कि भाई नेम का है, हाँ ये मेल आईडी का है, और उसके अलावा फ़ोन नंबर, ये सारे ऑप्शन देखो नीचे की तरफ तीनों की तरफ रिस्पॉन्स भी दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल देखना चाहते हो हर पर्सन का तो इंडिविजुअल यहाँ से देख सकते हो। भाई 5 आए हैं तो 5 का भी इंडिविजुअल देख सकते हो। लेकिन ये तरीका जो है बहुत ही डिफिकल्ट नहीं हो गया। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हजारों लोग फॉर्म भर रहे हैं तो कैसे देखेंगे हम यहाँ पे?
तो उसी के लिए ये जो डेटा है कभी भी यहां पर नहीं देखा जाता, इसको यहां पर देखना भी नहीं है आपको कभी, ये आपको हमेशा देखना है लिंक अपनी करी गई शीट पे। अब जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ऑप्शन देगा लिंक शीट। तो दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, पहला क्रिएट ए न्यू स्क्रैप शीट हमेशा, या जो आपको हमेशा यूज करना है, या सेलेक्ट स्क्रैप शीट ऑलरेडी कोई अपनी गूगल शीट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। यानी जो गूगल शीट आप यूज कर रहे हैं अपनी ड्राइव के अंदर, अगर मैं यहां जाऊं, मैं यहां पर अपनी गूगल शीट पे जाऊं तो मेरे पास यहाँ पर देखो गूगल शीट आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ यही नई कोई एक अदर शीट जो मैं यूज कर रहा हूँ उसी की वर्कबुक के अंदर किसी एक शीट में मैं डेटा चाहता हूँ, तो मैं यहीं पे उसको नाम देके और यहाँ से जाके उसके नाम को मैं ऐड करा सकता हूँ सेलेक्ट आगे करके। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं भाई मुझे नई शीट पे चाहिए, क्रिएट ए न्यू स्क्रैप शीट भाई, तो मैं क्रिएट कर दूंगा। जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा ना न्यू स्क्रैप शीट, तो डेटा के साथ मेरे सामने शीट अवेलेबल हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर सभी नेम आ गए, यहाँ पर सभी फोन नंबर आ गए और यहाँ पर सभी ईमेल आईडीज आ गई। लेकिन आपने एक कॉलम एक्स्ट्रा देख रहे हैं जो कि है टाइम स्टैम्प, जो कि आप अपने फॉर्म में देखेंगे तो आपने ऐड ही नहीं किया है अपने फॉर्म में कहीं भी। नेम है, फोन नंबर है, मेल आईडी है, लेकिन टाइम स्टैम्प नाम से कुछ भी नहीं है आपके फॉर्म के अंदर। तो ये कहां से आया है? ये आया है ऑटोमेटिक, यानी कि जब सामने वाले यूजर ने आपको फॉर्म भरा, आपको फॉर्म के अंदर रिस्पॉन्स भरा, डेटा दिया, उस टाइम ये ऑटोमेटिकली यहां पर आते का टाइम और डेट नोट कर लेता है कि भाई आज है 11 तारीख और 11वां महीना, पहली तारीख 2025, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे इस पर्सन ने ये डिटेल्स भरी। तो ये आपको ऑटो सेव है, टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिक देता है और आपकी शीट ऑटोमेटिक बन गई, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। फुल शीट का नाम भी वही है, गूगल फॉर्म का जो आपका नाम है। तो आप अपने फॉर्म में कभी भी जाएंगे, रिस्पॉन्स में जाएंगे, व्यू शीट पे क्लिक करेंगे, तो अपने पहली बार था तो लिंक शीट था, अब आ गया व्यू शीट। यहां पर भी जाएंगे आप तो यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्स, अगर आप चाहते हो कि आपके हर नए रिस्पॉन्स पे आपके पास ईमेल का नोटिफिकेशन आ जाए तो आप इसको ऑन कर दीजिए। आपकी जीमेल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किसी बंदे ने फॉर्म को भरते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारी शीट के पास जीमेल के ऊपर, अगर हम इसको सेलेक्ट करके रखते हैं ऑप्शन को। और यहाँ पर सेलेक्ट फॉर डी सिलेक्शन फॉर रिस्पॉन्स, यानी शीट, अब जो स्क्रैप शीट है उसके लिए आपको डी सिलेक्शन करना है, यानी अब आपको शीट बदलनी है। आपने जो शीट पहले से रखी हुई थी आप चाहते हैं वो नहीं, कोई और शीट आपके पास हो तो आप इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हो और यहां से जाके सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्क्रैप शीट करना है या न्यू क्रिएट करना है, वो ऑप्शन आप यहां से दोबारा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद थ्री डॉट फिर से क्लिक करेंगे, अनलिंक्ड फॉर्म। अब ये अनलिंक फॉर्म क्या है, यानी अगर आपने इस ऑप्शन को ऑन कर दिया तो जो ये फॉर्म है जो इस वाली शीट के साथ कनेक्टेड है वो हट जाएगा और आपको फिर से शीट को कनेक्ट करना पड़ेगा। डाउनलोड रिस्पॉन्स इन CSV, अब ये एक्सेल की जो CSV फॉर्मेट है उसमें आपको डाउनलोड करके दे देगा जिप फाइल के अंदर। तो अगर आपको रिस्पॉन्स ऐसे चाहिए तो आप यहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा प्रिंट ऑल रिस्पॉन्स और डिलीट ऑल रिस्पॉन्स, अगर मैं चाहता हूँ ये रिस्पॉन्स सारे में डिलीट कर दूं तो मैं यहां जाकर सारे के सारे रिस्पॉन्स जैसे ही हमने यहाँ से सारे रिस्पॉन्सेज को डिलीट किया तो अब हम शीट पे जाके देखेंगे तो हमारे रिस्पॉन्सेज एज इट इज शीट पे बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपने जब डिलीट किए अपने रिस्पॉन्स अपने फॉर्म से, यानी जो डेटा आपको यहाँ रिस्पॉन्स के ऑप्शन पे दिख रहा था वो सारा का सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है आपकी शीट के अंदर। आप चाहें तो शीट से भी डिलीट कर सकते हैं, आपको डेटा सेलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर आ जाएगा डिलीट रोज का ऑप्शन, आप डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए डेटा यहाँ पर बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम आते हैं आगे और आगे का ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले अब हमने क्वेश्चंस पे वापस आते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स में कुछ पेंडिंग है क्या? नहीं, हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, तो वापस क्वेश्चंस पे आएंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि ऐड क्वेश्चन यहाँ पे होता है, तो ये ऐड क्वेश्चन है नॉर्मली कि आपने क्वेश्चन ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन ऐड करने के अलावा एक चीज़ आपको इसमें होनी समझाता हूँ मैं कि जहाँ पर भी आपका, जैसे आपका कर्सर आप इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट करते हो और यहाँ से आप प्लस करते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो जस्ट इसके नीचे आएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि क्वेश्चन सबसे लास्ट में जाए तो सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसके नीचे करिएगा। अब मेरे पास हो तो यहाँ पे गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल नीचे चला जाए, तो मुझे इसको इस तरह से पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा।
ये मैं इसको बिल्कुल नीचे की तरफ ट्रैक कर सकता हूँ या ऊपर वाले को उठा के इसके ऊपर कर सकता हूँ इस तरह से। तो अब वो सबसे नीचे चला गया। लेकिन अगर मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर किया मेल आईडी के ऊपर, मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर ऐड कर दिया, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैंने मेल आईडी की जगह हमने यहाँ क्या डाला है, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, हमने यहाँ पर दे दिया स्टेटस, ठीक है। और स्टेटस में हमने ड्रॉप डाउन दे देते हैं डन और पेंडिंग, ठीक है। ये हमने ड्रॉप डाउन दे दिए। तो अब आप अगर अपनी शीट में जाके देखेंगे तो देखो आपको यहाँ पर 4 कॉलम मिलेंगे। नेम ऑलरेडी था, फ़ोन नंबर था, मेल आईडी था, लेकिन स्टेटस आ गया चौथा। लेकिन अब एक चीज़ आप देखेंगे कि आपने जो स्टेटस का कॉलम है, अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो आपने कहाँ पर ऐड किया है, आपने मेल आईडी से ऊपर और फ़ोन नंबर के नीचे उसको ऐड किया है। आपने उसको मेल आईडी के ऊपर और फ़ोन नंबर के नीचे ऐड किया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी ये ऐसे ही आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर ऐसे नहीं आ रहा है। यानी अगर आप जब फॉर्म भरोगे, हम यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, हमने यहाँ पर कोई भी नाम डाला, मोबाइल नंबर डाला, स्टेटस डन किया और रिमार्क्स जीमेल में gmail.com, ठीक है। ये हमने डेटा भरा, सॉरी हमने इसको व्यू फॉर्मेट पे जाके कर दिया। हमें इसको भरने के लिए इनकॉर्डिनो में जाना था, ये वाला। तो यहाँ से हम इसको रिफ़्रेश करते हैं एक बार फिर से, सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। नेम लिखते हैं, फ़ोन नंबर डालते हैं, उसके बाद यहाँ पर स्टेटस डन करते हैं, मेल आईडी डालते हैं, हमने सारी चीज़ें डाली और सबमिट कर दिया। तो अब जैसे हमने सबमिट करा तो आप देखेंगे कि सबमिट करने के बाद डेटा तो आ गया, यहाँ पर देखिए डेटा आ गया, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई। यानी कि मेल आईडी पहले है, स्टेटस बाद में। तो अब मैं क्या करना पड़ेगा, आपको इस कॉलम को एडजस्ट करना पड़ेगा शीट के अंदर ही। यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करिए और इसको पकड़ के इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पर कर दीजिए, जहाँ पर भी आपको चाहिए। अब ये अपनी पोजीशन पे आ गया, यानी अब नेम, फ़ोन नंबर, मेल आईडी और स्टेटस इस तरह से अपने स्टेटस पे आ गए, मतलब अपने पोजीशन पे आ गए। आप कोई डेटा भरेगा तो एक चीज़ का क्लियरिटी है कि आप एक चीज़ को ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पर कॉलम ऐड किया और उसका डेटा किसी और कॉलम में जाए, सीक्वेंस से जाएगा, ऐसा नहीं है। जो कॉलम जहाँ पर होगा वो कॉलम किसी भी जगह पर, अगर मैं सारे कॉलम्स को यहाँ पर शीट में जाके आगे पीछे भी कर देता हूँ तो डेटा नहीं हिलेगा, मेरा डेटा अपने आप उसी कॉलम में आएगा। नंबर का नंबर में, मेल नाम का नाम में, मेल आईडी का मेल आईडी और स्टेटस स्टेटस में ही आएगा। तो ये चीज़ों का आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको अपनी रिपोर्ट्स बना रहे हैं या डेटा चेक कर रहे हैं तो उस सिनारियोज में आपको अपने स्टेट कॉलम को सेम सीक्वेंस में रखना है। तो आप इस तरह से ड्रैग करके रख सकते हैं, विदाउट ड्रैगेशन नहीं आएगा। ये नॉर्मली आपको हमेशा एंड में ही कॉलम ऐड करके देगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम यहाँ पर कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कर ली हैं, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऐड क्वेश्चन हो गया, आपने क्वेश्चन ऐड करा। अब उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट क्वेश्चन। अब इंपोर्ट क्वेश्चन पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास अदरवाइज कोई और फॉर्म क्रिएटेड है तो आप वहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि भाई हम यहाँ पर ये क्या है कि मैंने बताया, जैसे कि कोई भी फॉर्म मैं देख लेता हूँ जो मेरे को लगता है कि मुझे इंपोर्ट कर लेना चाहिए। जैसे ये कर लेते हैं हम, मैंगटेक फीडबैक का फॉर्म है हमारे पास, इसको क्लिक करते हैं और इंसर्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा क्वेश्चन चाहिए, मुझे चाहिए फीडबैक का क्वेश्चन। भाई पैराग्राफ है, फीडबैक का क्वेश्चन मेरे इस फॉर्म में ऑटोमेटिकली आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ इंपोर्ट क्वेश्चन। अब मैंने इंपोर्ट किया तो देखो क्वेश्चन आ गया। जिस जगह पे मुझे इंपोर्ट करना था मैंने उसको कुछ नहीं बताया, मैंने बस वहाँ पे ऐड कर दिया प्लस करके, उसी जगह पे जाके इसी वाले को सेलेक्ट करके मैंने प्लस किया था यहाँ पर जाकर, तो इसलिए इसी जगह पे ये लेके आया। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करने का एक ऑप्शन आ गया। अब ये क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ फॉर्म को और फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर ये मैंने किया, ये देखो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो है अनटाइटल्ड लिखा आ रहा है। यानी कि ये कोई आपके लिए वो चीज़ नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन है, ये एक टाइटल है। इसको पहले सबसे पहले तो आपके फॉर्म के स्टार्टिंग में होना चाहिए या आपके सेक्शन के स्टार्टिंग में होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या टाइटल ऑलरेडी देखिए हमने फॉर्म में ऊपर दे रखा है, लेकिन अगर हम इसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर रहे हैं, सेक्शन बोलते हैं, यानी कि मैं नीचे देखिए यहाँ पर अलग अलग पेज है। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं करता हूँ पहले यहाँ पे इसको टाइटल
इसको नाम देते हैं पार्ट 1। ठीक है, अगर आप इसमें डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, चीज़ें नॉर्मली वही सब करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है डुप्लीकेट क्वेश्चन, तो ये सबके अंदर आपको मिलेगा। आप किसी भी क्वेश्चन को देखोगे यहाँ पर डुप्लीकेट क्वेश्चन का ऑप्शन आपको हर एक के अंदर मिलेगा। डिलीट, डुप्लीकेशन और रिक्वेस्ट यानी रिक्वायर्ड का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ पर नहीं मिलेगा रिक्वायर्ड का ऑप्शन, क्योंकि ये एक सेक्शन है नॉर्मली टाइटल का। अब मैंने ये डन कर दिया, पार्ट कर दिया इसको पार्ट 1। अब मैं यहाँ जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखो ये ऊपर लिखा आ गया। ये एक तरह का हेडर हो गया कि भाई मेरा सेक्शन है ना जो यहाँ से चालू हो रहा है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है मेरा यहाँ से। ठीक है, अब मैंने यहाँ जाकर देखा, एक बार रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखो पार्ट 1 मेरा बन गया। अब मेरे पार्ट 1 में मैं चाहता हूँ कि कुछ ही चीज़ें रहें, जैसे कि पार्ट 1 में नाम रहे, फ़ोन नंबर रहे और उसके अलावा मेल आईडी रहे। तो मुझे मेल आईडी को पहले ऊपर लेके जाना पड़ेगा। मैं मेल आईडी को ऊपर लेके आएगा यहाँ पे। उसके बाद अब मुझे यहाँ के बाद ना चीज़ें अलग चाहिए, मतलब स्टेटस और फीडबैक अलग चाहिए, एक नए पेज पे चाहिए। तो उसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाके ना सेक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने सेक्शन बनाया ना, देखो नीचे आ गया फीडबैक, लेकिन उसके लिए हमने क्या गलती करी, हमें यहाँ से बनाना पड़ेगा सेक्शन। यहाँ मेल आईडी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैंने सेक्शन पे क्लिक किया ना, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ ऑटोमेटिकली कि सेक्शन 1 ये बन गया, जिसके अंदर आपका पार्ट 1 आता है, जिसमें आपका नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी है। और सेक्शन 2 बन गया एक और नया सेक्शन जो अनटाइटल सेक्शन है भी, और इसको 2 on 2 ऑप्शन लिखा आ रहा है यहाँ पर। 2 1 of 2 आ रहा है, मतलब कि 2 में से एक है ये, और इसके अलावा ये दूसरा पार्ट है, दूसरे का दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर आपके सामने ये दिखा रहा है। अब यहाँ पर स्टेटस आ गया और फीडबैक आ गया, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी दिखेगा कैसे, पहले हम यहाँ जाते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। हमने जैसे फॉर्म को रिफ्रेश किया तो अब आपके सामने एक चीज़ आएगी, देखिए नीचे। पहले तो आप स्क्रॉल बार देख लीजिए, जो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास स्क्रॉल बार शो होता है कि पेज 1, अगर इसमें 3 पेज होते तो ये दिखाता कि अभी आप पहले पेज पे हो, दूसरे पेज पे हो। अब मैंने यहाँ पर जाकर इसको नेक्स्ट किया, तो ये देखो अब ये मुझे दिखा रहा है कि सेकंड पेज पे आ गए। लेकिन अब यहाँ पर सेक्शन है, ये बैक करते हैं हम। यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन आपको देखो पहले वाले सेक्शन पे नहीं दिख रहा है, सिर्फ नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है। ये सेक्शन यहाँ पर सबमिट करने का भी दिख सकता है, किस तरह दिखेगा अभी हम जानेंगे इसके बारे में भी। तो नॉर्मली आपने सेक्शन बना दिया। अब सेक्शन में यहाँ पर रख देता हूँ, मैं इस सेक्शन को नाम देता हूँ पार्ट 2। इसको ऐसे नाम देते हैं हम, ट्रेनिंग पार्ट 2, और यहाँ नाम रख देते हैं इसको ट्रेनिंग पार्ट 1। तो ये हमारा सेक्शन का नाम हो गया। और इसमें भी सारी चीज़ें आपको वही मिलेंगी कि आप अगर आप चाहते हो कि डिस्क्रिप्शन देना, बोल्ड एंड मार्क, लिंक्स वगैरह सब चाहते हो, वो सारे ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पर जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो हमारा फॉर्म 2 सेक्शन में ऑलरेडी डिवाइडेड है। पार्ट 1 है जहाँ पर हम चाहे तो डिसीजन भी दे सकते हो कि पार्ट 1 में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, फैमिली इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और सेकंड पार्ट पे आप जब जाओगे तो आपको अपनी स्टेटस सेलेक्ट करना है, फीडबैक्स देने हैं, ये सारी चीज़ों का आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। उसके बारे में इसको एटुकली नाम दे सकते हो कि भाई ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, अलग अलग तरीके के सेक्शन आप बना सकते हो। तो सेक्शन का ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है इसमें यूज़ करने के लिए। अब सेक्शन के बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे, जो कि ऐड इमेज। नॉर्मली ऐड इमेज का ऑप्शन है, वही कि आप इमेज ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस में बताया था, वो आप यहाँ पर एज अ क्वेश्चन नहीं, एज अ सेक्शन के बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, और अगला है ऐड अ वीडियो। तो इसमें आप वीडियो भी डाल सकते हैं, कोई भी यूट्यूब वीडियो आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं जिसे सामने वाला पर्सन देखे, तो वो डायरेक्टली वीडियो यहाँ पर शो होगा उनके पास। तो ये चीज़ भी आप इसमें इजीली कर सकते हैं। तो ये थे सारे इसके ऑप्शन जो हमारे को यहाँ पर दिखते हैं हमारे राइट हैंड साइड पे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन का ही ऑप्शन है, बाकी सारे अपने अपने यूजेस है, लेकिन मेरे को जो सबसे अच्छा लगता है सेक्शन और क्वेश्चन, दो हमारे मॉडल यूज और कॉमनली यूज आते हैं। इमेज और वीडियो डिपेंड आपके ऊपर है कि आप रखना चाहते हैं। अगर आप कोई ट्रेनिंग फॉर्म बना रहे हैं तो आप वो ट्रेनिंग वीडियोस का लिंक लगा सकते हो। मैं ये फॉर्म भी अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका ट्रेनिंग वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। वैसे तो वीडियो में ही आप देखोगे, लेकिन आपको लिंक भी मैं वहाँ पे लगा के ऑलरेडी दे दूंगा। तो आप देखिए सेक्शन के अंदर एक चीज चेंजेस आपको मिलेगी कि अब आपने ऊपर एक सेक्शन बनाया है, ये है सेक्शन 1 ऑफ 2, दूसरे में 2 में से एक सेक्शन ये है। लेकिन इसके नीचे आपको दिखेगा आफ्टर सेक्शन, देखिए कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। अगर अब इस ड्रॉप डाउन पर मैं क्लिक करता हूं तो मुझे ये कह रहा है कि भाई कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। जब आपका पहला सेक्शन हो जाए तो आपको करना क्या है भाई, मैंने कहा गोइंग टू सेक्शन 1 फ्रॉम गूगल ट्रेनिंग, गोइंग टू सेक्शन 2 और या सबमिट फॉर्म। अब देखो मैंने कहा था ना कि हम सबमिट वहां पे भी करा सकते हैं। अगर मैं सबमिट पे क्लिक कर दूं और मैं अपने फॉर्म को जाके रिफ्रेश करता हूं
तो देखो जैसे मैंने रिफ्रेश किया ना, तो देखो इसने मुझे नेक्स्ट का ऑप्शन ही हटा दिया। अब मैं यहाँ पर मेरे पास देखिए फॉर्म में अगर मैं मेरा मेन फॉर्म देखूँ तो स्टेटस और फीडबैक है, लेकिन अब मैं यहाँ पर देखो सबमिट का ऑप्शन आ गया मेरे पास। मेरे पास नाम आ रहा है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और सीधा सबमिट। तो मतलब मैंने क्या किया कि मैंने कह दिया भाई जैसे ही सेक्शन 1 कंप्लीट होना तो फॉर्म को सबमिट करने का ऑप्शन दे दो। सेक्शन 1 जैसे ही कंप्लीट होता है तो भाई फॉर्म को सबमिट करने का ऑप्शन दे दो। ये मैंने यहाँ पर सबमिट फॉर्म पे क्लिक करके करा। अगर मैं चाहता तो मैं कह देता भाई जैसे ही सेक्शन 1 कंप्लीट हो तो वापस उसको सेक्शन 1 पे ले जाओ। मैंने सेक्शन 1 पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। देखो तो अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा ये मुझे नेक्स्ट का ऑप्शन तो दे रहा है, लेकिन ये मुझे कभी भी सेकंड पेज पे नहीं लेके जाएगा। देखो मेरे को सेकंड पेज पे नहीं लेके जा रहा है वहीं पे देखो, लेकिन नीचे बस चीज़ें चेंज हो गई कि नेक्स्ट और बैक कर दो। मैं बैक भी करूँगा तो वहीं आऊँगा और नेक्स्ट भी करूँगा तो घूम के वहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ऑप्शन ही नहीं दिया कि भाई मुझे तू सेकंड पेज पे लेके जा। जो यहाँ पर होता है कि भाई गो टू सेकंड सेक्शन। ये देखिए अब मैं सेकंड सेक्शन पे जाऊँगा। बाय डिफ़ॉल्ट अब जब आप देखते हो तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट सेक्शन पे लेके जाता है। यहाँ पर आप देखो कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। लेकिन आप अगर कोई ऐसा फॉर्म बना रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि भाई पहले सेक्शन के बाद सीधा मेरा तीसरे सेक्शन पे जाए, दूसरा सेक्शन स्किप कर दे, तो आप यहाँ से वो चीज़ें भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि मेरा पहला सेक्शन फिल करे, बाकी दो सेक्शन मैं फिल करूंगा या एक सेक्शन मैं फिल करूंगा, तो आप सबमिट करा लो पहले सेक्शन के बाद ही, बाकी चीज़ें आप खुद कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन भी इसके अंदर आपको ईजिली मिल जाएंगे करने के लिए। उसके बाद नॉर्मली यहाँ पर आते हैं एड ऑन्स, थीम्स। सबसे पहले हम थीम्स को समझते हैं, थीम्स क्या होती हैं। थीम्स में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए थीम्स का ऑप्शन खुल गया। सबसे पहले यहाँ पर टैक्स का स्टाइल आ गया कि भाई आपको जो टैक्स है हेडर का वो कौन सी उसमें चाहिए, रोबोटिक चाहिए, वरदाना चाहिए, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखो जैसे ही मैं सेलेक्शन करता हूँ चेंज हो जाता है। मैं उसकी लेंथ को बढ़ा सकता हूँ कि भाई मैं इसको 21 कर लूँ, 20 कर लूँ, 25 कर लूँ, जो मेरे पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या टैक्स होना चाहिए, उसकी क्या साइज़ होना चाहिए, रोबोटिक टैक्स का अंदर जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए और उसकी क्वेश्चन के साइज़ क्या होने चाहिए। उसके बाद ये आता है कलर। ये है आपके फॉर्म का कलर। तो देखिए हम फॉर्म का कलर भी यहाँ से अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर आपको कुछ चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से जो आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन आता है चूज़ हेडर इमेज, यानी आपका फॉर्म। देखिए आप तो सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करते हैं अपने फॉर्म के सेक्शन को, गूगल form.com, इस तरह से आएगा क्या? तो यहाँ पर नहीं आ रहा है गूगल फॉर्म साइन इन। तो हमने जैसे ही गूगल फॉर्म साइन इन पे किया तो देखो अब आप एक चीज़ देखोगे, आप कोई भी एक टेम्पलेट देखो, सारे टेम्पलेट में देखो इस वाले टेम्पलेट के अंदर ऊपर, मैं इसको अगर ओपन कर लेता हूँ तो इस वाले टेम्पलेट के अंदर ऊपर इमेज लगी हुई है। इमेज यानी कि आपके पास अपने फॉर्म, ये देखो यहाँ पर एक इमेज लगी हुई है। तो ये क्या है, ये थंबनेल है इसका एक तरीके से। आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर चूज़ इमेज करता हूँ, हेडर है। अब मैं अपने फॉर्म किस तरह का बना रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग फॉर्म बना रहा हूँ तो मैं कोई ट्रेनिंग की इमेज यहाँ पे लगा सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। देखिए यहाँ पर अपने आप आता है कि भाई को वर्किंग स्कूल की है, बर्थडे पार्टीज़ है, फूड है, पार्टी है, उसके अलावा जस्ट फॉर किड है, वेडिंग है, अलग अलग तरीके की इमेजेस यहाँ पर आ जाती हैं। क्यों नहीं यार, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम। नॉर्मली यहाँ पर एरर नहीं आता है इसके अंदर। हम वापस जाते हैं, यहाँ जाते हैं और चूज़ पे क्लिक करते हैं। तो अभी लोड नहीं हो रही है, शायद कुछ इशू होगा, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर आपको इमेजेस सारी शो होती हैं। आपके पास अगर खुद की कोई इमेजेस है, अलग अलग सेक्शन की इमेजेस दुनिया भर की यहाँ पर दिखेंगी। अगर आपके पास अपनी कोई इमेजेस है तो आप अपलोड कर सकते हैं। अपनी कुछ फ़ोटोज़ हैं तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपने कभी फॉर्म के लिए कोई फ़ोटोज़ यूज़ करी हो या कैसे भी यूज़ करी हो तो वो आप अपनी फ़ोटोज़ जो सिस्टम में है वो सारी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ब्राउज़र के ऑप्शन पर जाके आपके पास कोई अदर इमेजेस है बाहर से तो आप लगाना चाहते हैं तो आप उसको ईजिली लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैं ओपन करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन ये एक आपका स्क्वायर बेस ही दिखेगी। देखिए अब ये आपको कहेगी कि भाई सेलेक्ट कर लो कितना एरिया आपको दिखाना है, क्योंकि उतना ही एरिया दिखेगा। इसको आप बड़ी नहीं कर सकते ज़्यादा, इसको बड़ा नहीं कर सकते। हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बाकी इतना ही दिखेगा। डन कर देंगे। जैसे ही मैं इसको डन करूँगा तो ये मेरे फॉर्म के हेडर पे आ जाएगी ऊपर। यहाँ पर ये देखिए, अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से तो देखिए ऊपर ये मुझे दिख रही है। अब मैं अपने फॉर्म को चेक करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ तो जो मेरा सामने वाला एंड यूज़र है उसको सबसे पहले मेरे फॉर्म में ये इमेज दिखेगी। अब ये इमेज रिलेटेड हो सकती है मेरे इस फॉर्म के नेम से। अभी मैंने ट्रेनिंग वीडियो डाला है तो मैं यहाँ पर ट्रेनिंग की इमेजेस लगा सकता था, एक ही इमेज लगा सकता था। मतलब अगर मैं चाहता
कि भाई ये मेरा एचआर रिलेटेड फॉर्म है तो एचआर डिपार्टमेंट की, ये मेरा सेल्स रिलेटेड है तो सेल्स की, ये मेरा फीडबैक का फॉर्म है तो फीडबैक की इमेजेस जरूर लगाइए। आपके फॉर्म को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती हैं ये, आपको फॉर्म को देखने में अच्छा ही लगता है इसको, तो ये जरूर लगाएं। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इमेजेस, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। उसके अलावा आते हैं अगला ऑप्शन व्यू। तो ये फॉर्म मैंने नॉर्मली आपको शुरू में ही बता दिया था कि अपना फॉर्म आप जब बना रहे हैं तो व्यू पे क्लिक करके चेक करते रहिए। यहाँ से आप सबमिट नहीं कर सकते अपने फॉर्म को, लेकिन व्यू कर सकते हो, व्यू करके देख सकते हो कि आपका फॉर्म एंड यूजर को किस तरह सा दिखेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है, ये आ रहा है अनडू और रीडू, जो नॉर्मली होते हैं। उसके बाद अब आता है कॉपी रिस्पॉन्सिव लिंक। अब जो मैंने पब्लिश करने का लिंक कॉपी करा था वो मुझे यहाँ से भी मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ जाता हूँ यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ। मैंने अगर उस टाइम नहीं करा तो यहाँ पर शॉर्ट भी कर सकता हूँ, नॉर्मल भी कर सकता हूँ, दोनों तरीके से कॉपी कर सकता हूँ मैं लिंक को यहीं से। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है शेयर। ये बहुत ही जरूरी ऑप्शन है जो मैंने नॉर्मली आपको बताया। शेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले आप अपना ये फॉर्म जो आप फॉर्म बना रहे हो इसके एडिट राइट वगैरह अगर आप किसी और को भी देना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको दे सकते हो। यहाँ पर उसको रिस्पॉन्सिंग या एडिटर बनाना चाहते हो, अगर रिस्पॉन्सर हो फॉर्म की या एडिटर हो फॉर्म की, तो आप यहाँ से उसकी आईडी को सेलेक्ट कर सकते हो नॉर्मली। उसके अलावा नीचे एडिट व्यू है, एडिट यानी जिसको भी आप एडिट का लिंक देना चाहते हो तो एडिट पे दोगे, नहीं तो आप एनीबॉडी विद द लिंक कर दोगे अगर इस वाले सेक्शन को, तो आपके फॉर्म को कोई भी एडिट कर पाएगा जिसके पास ये लिंक जाएगा फॉर्म का। तो कभी भी आपको एनीबॉडी विद द लिंक नहीं करना है, अपने फॉर्म को हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रखना है एडिट सेक्शन में। और यहाँ पर हमेशा इसको आपको एनीबॉडी विद द लिंक करना है, क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो सामने वाला पर्सन आपका फॉर्म भर ही नहीं पाएगा, उसको फिर ये मेल कोई बेनिफिट देने का नहीं है। और यहाँ पर कॉपी रिसेंट लिंक जो आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप इजीली डन कर सकते हो। अगर आप मैं शेयर में भी जाऊँ और यहाँ पर आप देखो सेटिंग का ऑप्शन भी आ रहा है, तो सेटिंग का ऑप्शन ये क्या आ रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन है कि एक्सेस टू अलाउ एडिटर चेंज परमिशन टू शेयर। जो एडिटर ऑप्शन है यानी जिसको आप एडिट राइट दोगे, यहाँ पे आप ये चाहते हो कि वो जो रिस्पॉन्सेज है उसको चेंज करने का अलाउंस देना चाहते हो तो आप उसको टिक रखो, नहीं तो आप हटा सकते हो उस ऑप्शन को भी। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है पब्लिश। तो सेम ही चीज़ है पब्लिश, बस आपको थोड़ा मैंने आप जो दिखाया वो ये मैनेज पे आप जब क्लिक करोगे तब वो सेक्शन ओपन होगा। उसके अलावा पब्लिश में आपको नॉर्मल चीज़ें ही हैं, बाकी मैनेज एवरीवन वो वहीं से आ जाता है जो मैंने अभी डायरेक्टली खोला। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से थी। अब हम इसको एक बार बंद करते हैं, इसको भी थीम्स को बंद करते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड ऑन का। अब ये होता है फॉर्म रेंज। एड ऑन मतलब यहाँ पर हमें फॉर्म से रिलेटेड एड ऑन्स लगा सकते हैं। एड ऑन्स के सेक्शन पे हम अभी बात नहीं करेंगे, हम फॉर्म्स को बनाना सीख रहे हैं। अभी ये फॉर्म आपके लिए क्या क्या करके दे सकता है, इसमें कोडिंग्स भी होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। क्योंकि अभी हम एक वीडियो में सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सिंपल बेसिक तरीके से जो सारे ऑप्शन है क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम उनके अंदर। तो अभी आते हैं हम 3 ड्रॉप डाउन पे। 3 ड्रॉप डाउन में देखो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मेक ए कॉपी। अगर आपको इसी फॉर्म की कॉपी बनानी है तो डायरेक्ट आप कॉपी बना सकते हो। उसके बाद मूव टू ट्रैश, अगला ऑप्शन आता है मूव टू ट्रैश। मूव टू ट्रैश यानी अपने इस फॉर्म को आप ट्रैश में डाल सकते हो। ट्रैश यानी डिलीट करना है तो आपको डायरेक्ट डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ट्रैश का ऑप्शन मिलेगा, ट्रैश में भेजेंगे फिर वहां से डिलीट होगा। उसके बाद एक प्री फिल्ड फॉर्म। प्री फिल्ड फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलरेडी आपके फॉर्म के सेक्शन फिल्ड मिलते हैं उसके अंदर आपको। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना होता है। ये हम बिल्कुल एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि इससे अगला वीडियो, अभी हम इस वीडियो में आपको नॉर्मली बता रहे हैं कि पूरा फॉर्म किस तरह से यूज होता है, क्या क्या उसके ऑप्शंस काम करते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें काम करती हैं। जो अगला वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा वो थोड़ा छोटा बनाऊंगा क्योंकि इस वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लंबी है, तो इसको देखने के बाद आप इन चीज़ों को फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं प्रीफिल्ड फॉर्म बताऊंगा और इसके कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा फॉर्म की, गूगल फॉर्म की, जिनका यूज करके आप अपने बहुत स्मार्ट वे से यूज कर सकते हैं फॉर्म को। जैसे कि आपको जीमेल पर रजिस्ट्रेशन लगाना है, मैंने अभी तक आपको इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखाया, ना ही इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन मिला जिससे हम जीमेल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई जो पर्सन सामने से फॉर्म भरे ना तो वो जीमेल आईडी ही डाले, मोबाइल नंबर भर रहा है तो वो मोबाइल नंबर ही डाले। अगर मैं यहाँ पर जाकर देखूँ तो भाई रिस्पॉन्सिव वैलिडेशन है, लेकिन ये वैलिडेशन कैसे लगाऊं? अगर मैं यहाँ पर भाई लेंथ को, टैक्स को, इनको कैसे यूज करके मैं यहाँ पर इस तरह का करूँ कि भाई वो मोबाइल नंबर जो है वो परफेक्ट मोबाइल नंबर ही डाले, उनको 9 नंबर का भी ना हो, 10 नंबर से ज़्यादा का भी ना हो, वो गलत भी ना डाले। सेम चीज़ जीमेल आईडी में कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही यूनिक बेस करें ताकि आपके फॉर्म एकदम एक्सपर्ट बेस का फॉर्म बने, सामने वाला आपके फॉर्म को भरने में कोई गलती कर ही ना पाए। तो वो चीज़ें प्रीफिल्ड फॉर्म कैसे बनना है, मतलब कि आपका जब फॉर्म बना रहे हो उस फॉर्म की डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड आ रही है, आपको सामने वाले सिर्फ वही सेक्शन भरवाना है जो आप भरवाना चाहते हो, वो मैं इसमें बताऊंगा। HT है
यहाँ पर ऑप्शन आता है, उसके बाद एम्बेड HTML, यहाँ पर HTML कोड का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। जो HTML फॉर्म का जो क्रिएट होता है वो है। अगर आप इसको HTML पे ले जाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप HTML पे ले जाएंगे अपने इस वाले फॉर्म के बने हुए फॉर्म को। प्रिंट देना है फॉर्म का, प्रिंट के ऑप्शन पे नॉर्मल क्लिक करके इस फॉर्म का प्रिंट दे सकते हो। आपका जो फॉर्म है वो नॉर्मली प्रिंट के ऑप्शन में आ जाएगा। आप मैनुअल किसी भरवाना चाहते हो तो वो भर जाएगा। सेक्शन बेस्ड है तो इसलिए देखिए उसी तरीके से दिखाई देगा जिस तरह से आपने उसके सेक्शन को सेलेक्ट किया है। उसके अलावा यहाँ पर आता है ऐप स्क्रिप्ट। ऐप स्क्रिप्ट से कैसे फॉर्म यूज होता है मैं अपने ऐप स्क्रिप्ट के सेक्शन में बताऊंगा, जहाँ पर मैंने 18 वीडियोस बनाए इससे रिलेटेड। उसमें ही अगला वीडियो जो आने वाला है वो आपको गूगल फॉर्म में स्क्रिप्ट का यूज़ करके कैसे है। लेकिन पहले हम अभी यहाँ पर बेसिक फॉर्म सीख रहे हैं। एड ऑन्स कैसे यूज़ करते हैं ये भी आपको मैं उसी वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद पब्लिश फॉर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और कीबोर्ड शॉर्टकट्स का एक ऑप्शन है यहाँ पर जो आप देखकर अपने फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं कि कीबोर्ड के अंदर क्या क्या शॉर्टकट्स हैं मेरे फॉर्म के अंदर। तो ये वीडियो में मैंने आपको आज जो बताया गूगल फॉर्म को कंप्लीट एक्सपेक्टेशन बता दिया। इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें गूगल फॉर्म के बारे में बता दी जो एक नॉर्मल गूगल फॉर्म बनाने के लिए, नॉर्मल से भी अच्छा गूगल फॉर्म बनाने के लिए यूज होती है। बाकी अगला वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा उसमें मैं आपको प्रीफिल्ड, हमारा जो मेजर पॉइंट प्रीफिल्ड HTML से साथ एम्बेड कराने का और उसके साथ रिस्ट्रिक्शन लगाने का नंबर्स पे, जीमेल आईडी पे, और ऐसे यूनिक पॉइंट्स जहां पर आपका डेटा सेफ रहे, जहां पर आपका डेटा किस तरह से सामने से लेना है। और उसके बाद हम इसी के अंदर अगले वीडियो के बाद हम इसी में सीरीज पे पूरे काम करेंगे जहां पर हम अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज फॉर्म बनाएंगे, HR से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, उसके अलावा बात करें तो एडमिन से रिलेटेड, अलग अलग तरह डिपार्टमेंट्स के फॉर्म, बहुत ही यूनिक बेस फॉर्म जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, जिनको आप नॉर्मली बस कॉपी करके यूज भी कर सकते हैं अपनी कंपनी में, अपनी पर्सनल लाइफ में, जहां भी आपको यूज करना है। तो ये सारी चीजें आप गूगल फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो गूगल फॉर्म का। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको जरूर कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आप बाकी अगर आप जरूर एक फॉर्म बना के मुझे कमेंट में लिंक दीजिए उसका, मैं भी देखूंगा किस तरह का आपने फॉर्म बनाया है। अगर उसमें कुछ आप मुझसे चाहते हैं एडिटिंग करना, मुझसे चाहते हैं कुछ और पूछना ऐसा जो कि भाई आपको मैंने फॉर्म में नहीं बताया, तो आप मुझे जरूर बताएं ताकि मैं भी उस चीज़ को सीख पाऊंगी उसके बारे में मुझे नहीं पता हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज के वीडियो में ली आपके लिए। अब हम मिलेंगे आपसे सीधा अगले वीडियो में। बाकी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको हमारे चैनल पे कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।